महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। परंतु यह सब कैसे क्यों कर संभव हो पाता था, जहाँ साधना क्षेत्र में अंतिम चरण गुरुपद अथवा प्रभुपद प्रेम हुआ करता है, जिसकी प्राप्ति हेतु ही सारी क्रियाएं सारे योग किए जाते हैं। वहीं महाराज जी की पद्धति में कथित साधना प्रेम के स्तर से प्रारंभ होती रही। पहले प्रेम, फिर अन्य क्रियाएं जो स्वतः ही शिष्य भक्ति के बिना प्रयास के ही संचालित होने लगती थीं। आज भी तो यही कर रहे हैं। महाप्रभु अपनी निर्गुण लीलाओं के माध्यम से यद्यपि इस पद्धति में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति अथवा कुंडलिनी जागृति आदि सभी स्वतः ही गौड़ हो जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता प्रेम की तुलना में। तथापि ये स्थितियां भी शिष्य भक्त के बिना जाने ही उसके अपेक्षा रहित विशुद्ध प्रेम केवल प्रेम के फलस्वरूप और साथ में महाप्रभु की मौज की तरंग के प्रतिफल रूप में स्वतः प्राप्त हो जाती थी। आज भी यही सत्य यथावत है और भक्तों के अंतर में इस प्रेम के सृजन हेतु भी महाप्रभु की अपनी ही क्रियाशैली थी। अपने अलौकिक मनमोहिनी लीलाओं में डुबो कर सराबोर कर भक्तों को अपने ही में सब प्रकार से केंद्रित कर यही भान करा देते कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही हनुमान जी हूँ, शिव हूँ, आदि शक्ति रूप हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अनंत कहाँ जाओगे उन्हें ढूंढने, उन्हें पाने। इस स्थिति में अपने को पाकर किसी का भी महाप्रभु के श्री चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक हो जाता, परंतु यह प्रेम भी महाप्रभु की ही देन होता। इस सत्य की सरकार स्वयं ही अपने श्रीमुख से पुष्टि करते रहते थे। वर्ष 1960 जनवरी में एक दिन मेरी पत्नी से पूछ बैठे कि तू हमसे प्रेम मानती है। पत्नी ने अपनी सहज स्वाभाविकता से अपने अंतर की बात कह दी, हाँ महाराज जी। तब प्रभु पुनः पूछ उठे, क्यों मानती है हमसे प्रेम? पत्नी क्या उत्तर दे इस गहन प्रश्न का सोच में ही चुप रह गई। कारण ढूंढते, परंतु महाप्रभु कम मानने वाले थे इस चुप्पी को। उन्हें तो सत्य को उजागर करना था, तो पीछे पड़ गए। बता क्यों मानती है, बता। जब पत्नी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुप ही रही, उनका श्यामल दंत विहीन मुखारबिंद निहारती, तो स्वयं बोल उठे, क्योंकि हम तुमसे प्रेम मानते हैं। अतः इस प्रेम प्रक्रिया में जो कुछ भी होता वह मात्र महाप्रभु का ही हमारे प्रति उनके स्वयं के अपेक्षा रहित प्रेम का ही परावर्तन होता। अपनी इस प्रेम तलैया में ही डूबो कर वे शिष्य भक्तों की समस्त साधना, उनके सारे योग स्वयं पूर्ण करा देते। महाराज जी की इस प्रेम क्रीड़ा ने आध्यात्मिक मार्ग के भक्तों को ही नहीं, वरन सांसारिकता में डूबे शरणागतों को भी इतने वेग से आत्म क्षेत्र में प्रगतिशील बना दिया कि वे अपने अनजाने ही एक कोने से दूसरे कोने में तथा एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर पहुंच जाते। जिस स्थिति की प्राप्ति हेतु यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा आदि की लकीर पीटते न मालूम कितने जन्मों की तपस्या, योग साधना आदि की अनिवार्यता होती है, वही आध्यात्मिक स्थिति महाराज जी अपने भक्तों के अंतर में इस 2.5 अक्षर वाले प्रेम का बीजारोपण कर, उसका भरपूर संचन कर तथा उसे फल फूल वाले वृक्ष का रूप स्वरूप प्रदान कर भक्तों को नितांत अल्पकाल में ही प्राप्त करा देते थे। उनके अनजाने ही, परंतु इस वृक्ष को हरा भरा फल फूल युक्त रखे रहना तो प्राप्तकर्ता की स्वेच्छा पर ही निर्भर होता है।
उनकी यह प्रेम क्रीड़ा आज भी यथावत चल रही है और भी व्यापक रूप में नए नए भक्तों को भी अपनी प्रेम तलैया में डुबोकर हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।